बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं खालिद अजीज़ और आप देख रहे हैं मशानी विलेज फूड। वीवर्स कहते हैं कि करेले जो है कड़वे पकते हैं, तो करेलों की कड़वाहट ख़त्म करने का आज मैं आपको ख़ास तरीका बता रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो के साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिए 5 किलो करेले और इन करेलों को चीरा लगाकर इनसे जो है बीज अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। बीजों को जो है साफ़ करने के बाद इनको इस तरीके से कुतर लेंगे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं सामने, बारीक बारीक करके पतला पतला जो है इनको काट लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे घंटी के बटन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इन तमाम करेलों को जो है एक खुले बर्तन पतीले में डाल लिया है और इसमें तकरीबन 1 कप जो है बड़ा वो नमक का डाल के इसको अच्छे तरीके से मसल लेंगे। इस तरीके से ये देखिए, तो इस तरीके से जो है इनको अच्छे तरीके से मसल के नमक लगा के उसके बाद इसको हम 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 40 मिनट में इनसे सारा जो है कड़वा पानी निकल जाएगा और करेले बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनेंगे। 40 मिनट रखने के बाद अब इनके अंदर पानी डाल लेंगे, खुला पानी डालेंगे और इनको दोबारा हाथ लगा लेंगे सही तरीके से और इनको निचोड़ के जो है करेलों को जो है निचोड़ के अलग से थाल में डाल लेंगे। ये देखें, और ये अमल जो है हम तकरीबन 2 से 3 बार दोहराएंगे। तो इस तरीके से हम खुले पानी में इनको 2 मरतबा जो है धुलाई कर लेंगे करेलों को। और अब पतीले में लिया तकरीबन 700 से 800 ml के लगभग ऑयल लिया है हमने और इस ऑयल में जो है हम 1 किलो जो है प्याज शामिल कर लेंगे कटा हुआ और प्याज को जो है गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन जो है वो हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे कटे हुए करेले जो हमारे पास पड़े थे वो शामिल कर लेंगे। तो इस तरह करेले शामिल करके चम्मच को हिला के करेलों को सही तरीके से जो है फ्राई करेंगे। जितने करेलों को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे उतना ही है जो करेलों का कड़वापन जो है वो ख़त्म होगा और करेले जो है बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। इस तरीके से चम्मच को हिलाते हुए और नीचे जो है आंच तेज़ रखेंगे ताकि करेले सही तरीके से फ्राई हो जाए। अब हमने शामिल कर दिए इसमें तकरीबन 15 से 20 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च और इसको फिर दोबारा हिला लेंगे करेलों को ताकि सही तरीके से मिक्स हो जाए। करेले हमारे तकरीबन जो है फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा लहसुन, तकरीबन 1 चम्मच। लहसुन शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और करेले हमारे जो है फ्राई हो चुके हैं। तो अब इनमें हम शामिल करेंगे तकरीबन आधा किलो के लगभग बारीक कटे हुए टमाटर। अगर व्यूअर्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, ये आपकी तरफ से एक सपोर्ट होती है। तो अब इसमें जो है नमक और मसाले शामिल करेंगे। नमक हमने लिया है 1.5 चम्मच क्योंकि नमक ऑलरेडी इनको लगा हुआ था। 1.5 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर है और तकरीबन 1.5 चम्मच जो है गरम मसाले का है। नमक हम इसलिए कम डाल रहे हैं कि कुछ ना कुछ नमक फिर भी जो है करेलों में रह जाता है, तो बाद में चेक करके नमक और भी डाला जा सकता है, इसलिए हम कम डाल रहे हैं। तो करेले के सालन में मसाले जो है आखिर पे डाले जाते हैं। अगर पहले मसाले शामिल कर ली जाए तो मसाले जो है नीचे लग जाते हैं क्योंकि हमने इनको फ्राई करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह करेले जो है हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब इनको हम डिश आउट करेंगे एक छोटी सी खूबसूरत सी प्लेट में और आपको इनकी फाइनल लुक दिखाते हैं कि करेले हमारे कैसे बने हैं। तो ये देखें, ये लिए जनाब करेले जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। आपको इनकी फाइनल लुक से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने ज़बरदस्त और कितने मज़ेदार बनकर तैयार हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। ख़त्म करता हूँ वीडियो इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासर हो और कोई दुख दर्द आप लोगों तक ना पहुँचे। तो अल्लाह हाफिज़।